हेलो एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट कुछ इयर्स के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जिस टॉपिक का नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देगा, आपको बताना होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट को कौन एक्सपर्टीज के साथ यूज करता है, कौन एक्सपर्ट है इस फील्ड में। तो ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको लगाना होगा। ये आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तभी मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से टाइप का है। तो हम इसको भी देखेंगे, टाइप को भी देख लेते हैं। ठीक है, या टाइप पूछेगा या इंस्ट्रूमेंट का कौन सा एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि टाइप्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के चार टाइप्स होते हैं आपके: तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनिद्य वाद्य और घना वाद्य। इसको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, आपका इसको विंड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। किसको? सुशील वाद्य को। हवा के थ्रू इसमें आपका होता है, जैसे बांसुरी टाइप आपका हो गया। ठीक है, इसको मेम्ब्रोन फोर भी कहते हैं और इसको आइडियोफोर भी कहते हैं। अगर पूछे आपको इसका नाम क्या होता है इंग्लिश में, जैसे कि आपने इन दोनों के पढ़े फोर फोर, तो ये भी पढ़ सकते हो आप। इसको भी कहते हैं क्या? चोडोफोर। ठीक है, और इसको कहते हैं एरोफोर। और ये दो नीचे लिखने में आप एग्जाम में पूछ सकता है कि सुशील वाद्य जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसका किस और कोई नाम कौन सा है आपका, तो आप क्या कहोगे? एरोफोन। आपसे सीधा ये पूछेगा कि वो एक प्रकार का विंड इंस्ट्रूमेंट है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेम्ब्रोफोन है और ये आइडियोफोन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे हम, तो कौन सा टाइप में आएगा वो हम इसको देखेंगे। बेसिकली आप ऐसा मान लो, इसमें ना एक प्रकार की स्ट्रिंग होती है आपकी ना, बहुत बड़ी, जो वाइब्रेट होती है और फिर वहां से साउंड निकलती है। इसमें विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब कि हवा के थ्रू सब गुब्बारा फैलाते हो ना, वैसे ही बांसुरी आप बजाते हो तो उसमें हवा जाती है तो आवाज आती है ना, विंड। तो वो विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया, एरोफोन। अगर पूछे आपसे अवनिधा वाद्य, तो उसमें आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक प्रकार का नहीं है, ये एक प्रकार का आपका प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट भी है ना। लाइक आपका तबला हो गया आपका, तबला टाइप में आपका। तबला आप देखते हो ना कि ऐसा होता है आपका, इस प्रकार से होता है तबला आपका, कुछ यहाँ होता है और यहाँ होता है ना, ये तबला टाइप में होता है आपका। तो ये जो आपका ये चीज है ना आपकी, ये चीज जो कि आप हाथ से बजाओगे, तो ये ना एनिमल स्किन की बनी होती है, एनिमल स्किन की बनी होती है। इसको आप फटफट करोगे तो आवाज आएगी, आप है ना, साउंड क्रिएट होगी। तो एक पर्टिकुलर जगह पे आप इसको कर रहे हो, पूरे उस पे नहीं करोगे तो आवाज नहीं आएगी। आप इस साइड करोगे आवाज नहीं आएगी आपको, इस बाकी पोर्शन पर जो आपका एनिमल स्किन है ना आपकी, इस साइड में, साइडों में, उस पर अगर आप करते हो, कुछ एक्शन लेते हो, तो आपको वहां पे वाइब्रेट होगा और साउंड क्रिएट होगी, जो कि एनिमल स्किन की एक बनी हुई है, प्रॉपर एक प्रकार की स्ट्रेच हो रखी है आपकी। ठीक है, स्ट्रेच है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी एनिमल स्किन है आपकी। और इसको अगर आप बजाओगे यहाँ पे तो वाइब्रेट होगा, साउंड क्रिएट होगी। ठीक है, अगर पूछे घना वाद्य में, तो ये एक ऐसा है आपका, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको आप कहीं पर भी पूछ बोलोगे, एक इंस्ट्रूमेंट आपका, इसको आप यहाँ से बजाओ, 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 कहीं से भी बजाओ, हर जगह से साउंड आएगी। तो ये अलग है आपका थर्ड से। ठीक है, थर्ड वाले में आपको एक पर्टिकुलर जगह पे आवाज मारनी पड़ रही है, और फोर्थ में आपको कहीं पर भी आप मारोगे तो आपको साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है ना, उस इंस्ट्रूमेंट की आप कहीं पर भी आप कुछ रिएक्ट करोगे तो आपको वहां से वाइब्रेट होकर साउंड मिलेगा। यहाँ पे अब एक पर्टिकुलर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एनिमल स्किन की बनी होती है आपकी, एक स्ट्रेच होती है मेम्ब्रेन एनिमल स्किन की। ठीक है, ये तबला टाइप इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये याद रखना: तंतु वाद्य, सुशील वाद्य, अवनिद्र वाद्य और घना वाद्य। ये चार टाइप्स के होते हैं हमारे क्या, इंस्ट्रूमेंट्स। ये चार हिंदी में है और ये चार इंग्लिश में है। क्या? चौडोफोन, एरोफोन, मेम्ब्रोनोफोन और आइडियोफोन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको हिंदी में ये कहते हैं। अब आपको आगे पढ़ना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक, और उनके नाम और उनके एक्सपर्टीज के नाम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर आपसे पूछे कि बताइए, तो देखो, फर्स्ट आपका सितार है। पहला आपका क्या है? सितार।
सितार किस टाइप का वाद्य है हमारा, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, तो ये तंतु वाद्य है। अभी देखा था हमने पीछे तंतु वाद्य, जिसको हम चोड़ोफोर भी कहते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आपका ये। ठीक है। इनके पूछे कोई फेमस खिलाड़ी कौन है, कोई फेमस एक्सपर्ट कौन है इसके अंदर, सबसे ज्यादा बातचीत किसकी है यहाँ पे, रविशंकर जी। तो पंडित रविशंकर इसके एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं। इनको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के कारण भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है, रविशंकर जी को मिला था, कब, 1999 के अंदर। और ये एक ऐसे भारतीय हैं, ये एक ऐसे भारतीय जिनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है, ग्रैमी अवार्ड भी मिला हुआ है, जो कि एल्बम्स के लिए मिलता है आपका खासकर। और इनकी एक एल्बम थी कौन सी, जो यहाँ लिखा हुआ है, वेस्ट मीट्स ईस्ट। वेस्ट की मुलाकात किससे हुई, ईस्ट के साथ, पूर्व पश्चिम की यहाँ बात की जा रही है। जो ये एल्बम थी, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, ये पहले भारतीय है हमारी। और इनकी एक खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब हो गया कि जो खुद से लिखी है, जो खुद से लिखी है। अगर यहाँ बायोग्राफी होता दैट मीन्स किसी और ने लिखी है। बुक का नाम क्या है, माई लाइफ माई म्यूजिक, मतलब मेरी जिंदगी मेरा संगीत। ठीक है। और इनकी बेटी जो है, डॉटर अनुष्का शंकर, वो भी सितार की ही फील्ड में एक्सपर्ट हैं। और अगर पूछे आपसे और इनके एक्सपर्ट, तो विलायत खान, इमरत खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज और गुदादित्य भी इनके फेमस एक्सपर्ट प्लेयर हैं। देखो वैसे तो नाम बहुत सारे होते हैं, अभी आप पढ़ोगे, अभी पहले सितार पढ़ा आपने, आगे जाके और पढ़ोगे, एटलीस्ट मैं आपको 14 15 तक लिखवाऊंगा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको उसमें ना बहुत सारे होते हैं एक्सपर्टीज। तो आपको सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ सिर्फ क्या पढ़ने हैं आपको, इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, सारे वैसे भी पढ़ नहीं पाओगे। मेरा काम है आपको छान कर इंपॉर्टेंट बताना, लास्ट के कुछ पेपर्स को एनालाइज करना और देखना कौन से ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है। तो मेरा काम ये है आपको इंपॉर्टेंट बताना, और आपका काम है उस इंपॉर्टेंट को लर्न करना। ठीक है। तो सारे नहीं करने आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट करने हैं बस। सारे करने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं, कुछ हाथ नहीं है ना। आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा सितार का, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। आगे हम चले किस पे, तबला क्यों। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तक लिखे हैं, उसके बाद में लिखूंगा। तबला, तबला किस प्रकार का है तो आपका, ठीक है। अगर आपसे बात करें कि इस तबला में कोई एक्सपर्ट, तो आपका सबसे पहले जब तबला की बात होगी, जब तबला इंस्ट्रूमेंट की बात होगी, तब तब किसका नाम सबसे नंबर 1 पे आएगा, उस्ताद अल्लाह राखा। उस्ताद अल्लाह राखा का नाम आएगा। और इनके ही बेटे कौन, जाकिर हुसैन, आप लोग जानते होंगे। जाकिर हुसैन भी तबला के एक्सपर्टीज कहलाए जाते हैं। और इनको अपने काम के लिए 2 अवार्ड से सम्मानित भी किया हुआ है, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2003। इनके अलावा भी कोई है क्या, बिल्कुल है, पंडित स्वपन चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा, आनंद गोपाल, भाई चक्रम घोष, निखिल घोष और बंदोपाध्याय। ठीक है। ये सब एक्सपर्टीज है अपनी फील्ड के अंदर। तो ये तबला के थे और ये सितार के थे। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए, स्वपन चौधरी कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको क्या करना होगा, तबला लगा। तबला हमारा कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको क्या लगाना होगा, अवनीथा वाद्य हमारा इंस्ट्रूमेंट। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। या जो हमारे कौन से ऐसे पर्सन है तबला के अंदर जिनको पद्म भूषण या विभूषण मिला है, तो आप जाकिर हुसैन लगा दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है फ्लूट।
तो फ्लूट किस टाइप का वाद्य है? सुशील वाद्य। अगर इनसे पूछे कोई आपसे, तो तीन ही इंपॉर्टेंट है आपके इनके अंदर। ठीक है। एक पन्नालाल घोष, घोष आपने पीछे ही पढ़ा था, निखिल घोष, और है ना, राजेंद्र कुलकर्णी और हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि फ्लूट में एक्सपर्टीज कहलाए जाते हैं। ठीक है। आपसे बात करें और कोई, तो आप कह सकते हो संतूर, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रकार का क्या है आपका, तंतु वाद्य है, जो कि आपने पढ़ा था पहला, स्ट्रिंग वाला, तारों वाला। ठीक है, तंतु वाद्य। इसके कोई पूछे आपसे एक्सपर्टीज, तो आप लगा सकते हो शिव कुमार, शिव कुमार शर्मा। तो शर्मा जी के यहाँ पे लड़के मिलेंगे आपको दो, शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा। ठीक है। और आप एक लिख सकते हो, भजन सपोरी। ठीक है। और आप एक और लिख सकते हो, उल्लास भपत। तो ये है आपकी। तो कुछ ट्रिक बना सकते हो खुद से कि जब भजन गाते हैं उल्लास के साथ, तो शिव की महिमा में राहुल खो जाते हैं, कुछ भी ऐसा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ताकि नाम आपको याद रहे। ठीक है। हल्का सा आइडिया चाहिए होता है हमें बस, जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है। तो थर्ड फ्लूट और फोर्थ आपका संतूर। आगे चलते हैं फिफ्थ की ओर। तो फिफ्थ में आप लिख सकते हो शहनाई। शहनाई काफी शुभ काम के लिए होती है आपकी, शनाइयाँ बजती हैं आपकी। तो शनाइया आपकी किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सुशीर वाद्य है आपका। किस टाइप का है, तो ये सुशीर वाद्य है आपका। बता देना, विंड इंस्ट्रूमेंट सुशीर, शनाई में आपको हवा से आपका होता है, एयर से आपका कनेक्शन होता है। ठीक है ना। अगर पूछे आपसे इसके फेमस, तो आपको पता होगा और आप अभी मन में बोल भी रहे होंगे, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनसे ज्यादा फेमस तो कोई पर्सन है ही नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। हालांकि एक बात आपको और बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने हमारे पहले फर्स्ट इंडिपेंडेंस पर, जब हमें आजादी मिली थी, हमारे पहले इंडिपेंडेंस पे इन्होंने ही रेड फोर्ट पर, लाल किला पर शहनाई बजाई थी। क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। इन्होंने ही पहले इंडिपेंडेंस के बाद ना हमारे यहाँ शहनाई बजाई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही, स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा, चैप्टर भी होता है इस नाम के नाम से। ठीक है। और इतने एक्सपर्ट हैं ये कि इनको इंडिया के जितने भी हाईएस्ट, इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हम ना चार गिनती में लेके आते हैं इंडिया के हाईएस्ट। सबसे ऊपर भारत रत्न को लेके आते हैं, है ना, भारत रत्न अवार्ड। फिर हम थर्ड, फोर्थ, सबसे नीचे कौन सा होता है? पद्मश्री। फिर पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण, और लास्ट सबसे ऊपर भारत रत्न। तो ये चार है अवार्ड, इन भाई को चारों के चारों मिले हुए हैं। हम सारे के सारे अवार्ड किसको मिले हुए हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने ज्यादा ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो इंडिया के, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है इंस्ट्रूमेंट का, शनाई का, या शनाई शायद ना भी दे आपको, जिनको इंडिया के चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हुए हैं। तो द नेम वॉज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है। और इनके अलावा कोई फेमस पर्सन? बिल्कुल है। इनके अलावा भी पढ़ने पड़ेंगे हमें, शायद ना भी आएंगे, क्योंकि बड़े ही फेमस है, तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है। एक आपके हैं रघुनाथ प्रसन्न। ये शायद आपने पीछे पढ़ा था, एक सेकंड।
ठीक है। रघुनाथ प्रसन्न, ये आपके शनाई को बजाते हैं, ठीक है। एस बालेश भी आपके इस फील्ड में खिलाड़ी हैं। और इनके अलावा अली अहमद, और एक और याद रख लो, बागेश्वरी, बागेश्वरी कुमार, कुमार या कुमार, ठीक है। ये फीमेल है, ठीक है, फेमस फीमेल है, इकलौती फीमेल अब फेमस है काफी। और एक कृष्णा चौधरी, कृष्णा चौधरी। तो ये सब आपके शनाई के अंदर फेमस एक्सपर्टीज है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कुछ अवार्ड्स को लेके, वो भी आपको याद रखना होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारा कितने हो गए हमारे, 5 कंप्लीट, 6 की ओर चलते हैं हम। सरोड, इंस्ट्रूमेंट आपका तंतु वाद्य है ये, ठीक है। कोई फेमस पूछे आपसे, फेमस एक्सपर्टीज कुछ इस फील्ड से, तो आप लिख सकते हो अलाउद्दीन। क्या सर अलाउद्दीन खिलजी? नहीं, अलाउद्दीन खान। खिलजी कहां से आ गया? ठीक है। आपका अमजद अली खान। तो ना, खान काफी है इसमें, तो खान खान जहां भी आए तो आप समझ जाना, हल्का सा इंडिकेट हो जाएगा आपको। अली अकबर, अली अकबर खान। तो 3 खान हो गए आपके। एक और खान आप ले लो, हाफिज अली खान, हफीज अली खान, ठीक है। तो आपके 4 खान है, अलाउद्दीन, अमजद, अली अकबर और हाफिज अली। तो 4 आपको खान जो मिलेंगे वो सरोद में मिलेंगे, याद रखना इस चीज को। और आपका एक आप लिख सकते हो राजीव कारनाथ। और एक आपका दास गुप्ता, दास गुप्ता क्या थे आपके, बुद्ध, बुद्धा हदेव, बुद्धा हदेव दास गुप्ता। तो ये है बुद्ध हदेव दास गुप्ता, आपके इसी के अंदर एक्सपर्टीज में काउंट किए जा। तो 7th लेके चलते हैं हम, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 7th में आप लिख सकते हो सरंगी, लिख लो सरंगी भी। क्वेश्चंस इन्हीं में से घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा वाद्य या उनके फेमस एक्सपर्टीज, इससे बाहर नहीं पूछता आपसे, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, कोई एक्सपर्ट बताइए सरंगी का। तो आपके उस्ताद, यहाँ पे भी आपको खान मिलेंगी काफी देखने को। उस्ताद सुल्तान खान, अब्दुल आपको देखने को मिलेंगे, अब्दुल लतीफ खान। आपको यहाँ देखने को मिलेंगे शकूर खान, बुंदू खान, बुंदू खान, ठीक है। और आपका उस्ताद, एक और लिख लो आप, खान में ही, उस्ताद सबरी खान, सबरी जिसको सबर है, सबरी खान। और एक लिख लो पंडित राम नारायण, नारायण। तो पंडित राम नारायण। तो ये आपके सरंगी में एक्सपर्टीज, ठीक है। और सरंगी किस टाइप का है, तो आपका तंतु वाद्य है। अभी मैं आगे आपसे पूछने वाला हूँ किस टाइप के हैं, तो आप मुझे बताओगे। अब तक मैंने सब में लिखा है ना कौन से टाइप के वाद्य है, ये सब लिखा मैंने एक सब में। अब नेक्स्ट में आप इसके बाद से अब आप मुझे बताओगे कि कौन सा वाद्य होगा ये। कमेंट के अंदर आप मुझे बताओगे, इसके बाद कमेंट आप करोगे कि ये कौन सा वाद्य है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, कितने हो गए हमारे, 7 कंप्लीट हो चुके हैं। 8 आप कहते हो, एक होता है वीणा, एक होता है रुद्र वीणा।
दो होते हैं आपके, एक होता है वीणा और एक होता है आपका नाइन्थ रुद्र वीणा। ये दोनों अलग अलग है आपके, एक नहीं, ठीक है। तो एट्थ और नाइन्थ, अगर पूछे रुद्र वीणा में कोई फेमस आपके इसका इंस्ट्रूमेंट आप बताओगे मुझे? अगर आपसे पूछे तो आप कह सकते हो सदफ अली खान। आपके माइंड में आ रहा होगा सर खान काफी है, तो याद करने में इजी होगा। असद और एक जिया मोहिद्दीन मोहिद्दीन डागर। खतरनाक नाम है, ठीक है। मोहिद्दीन भी कह सकते हो, जिया मोहिद्दीन डागर, ठीक है। तो ये आपके रुद्र वीणा के हो जाएंगे। अगर पूछे वीणा का, तो वीणा में मैं आपको ना दो एंशियंट नेम भी बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, इनको हम कवर भी करेंगे वैसे। एंशियंट नेम में देखो, दो ही एंशियंट नेम जो बता रहा हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समुद्रगुप्त। आप कहोगे सर समुद्रगुप्त कहाँ से आ गया? हम तो पढ़ रहे हैं स्टैटिक जी के, इसमें एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से आ गई? समुद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के थे, गुप्ता अंपायर के थे, गुप्ता राजवंश के थे, इनको पढ़ेंगे हम। समुद्रगुप्त, कहा जाता है कि जो गोल्ड कॉइन्स के सिक्के होते थे इनके समय, सोने के सिक्के, इनकी उसमें तस्वीर दी वीणा बजाते हुए। तो समुद्रगुप्त के समय जो गोल्ड कॉइन्स इशू होते थे उसमें इनकी फोटो थी वीणा बजाते हुए। तो पूछ सकता है ऐसा कौन सा पर्सन है एशियन से जो कि वीणा के लिए फेमस था? तो समुद्रगुप्त और एक और औरंगजेब। इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नामचीन मुगल थे ये। इनका तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, औरंगजेब के बारे में मेडिवल इंडिया में कवर कर चुके हैं। औरंगजेब ये भी वीणा बजाते हुए दिखाई दिए हैं पोर्ट्रेट में, तस्वीरों के अंदर। तो दो एंशियंट नेम आपको याद रखने हैं आपको पुराने, समुद्रगुप्त और औरंगजेब। पूछ सकता है ऐसा कौन सा मुगल था, ऐसा कौन सा गुप्ता अंपायर का था जिसको वीणा का शौक था, ठीक है। और इनके अलावा कोई फेमस पूछे तो आप लिख सकते हो, एक आपका एक ही आएगा, ज्यादा तो नहीं है। एस बलाचेंडर, ठीक है, ठीक है। एस पाला, पाला से आपने पाला पाला, ठीक है। गाना भी है ना आपका। तो ये हो गए आपके वीणा और रुद्र वीणा, दोनों अलग है, एक नहीं है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चले अगर, टेंथ हमारा, तो आप करोगे तो सुर, नादस्वरम। किस टाइप का वाद्य है या बताओगे इंस्ट्रूमेंट मुझे? फेमस अगर पूछेगा आपसे तो आप कह सकते हो राज रत्न पिलई, ठीक है। अगला पूछ सकते हो तो आप कहोगे नीरू स्वामी पिलई। और जो अब लिखने जा रहा हूं इस पे क्वेश्चन सीजन में आ चुका है, शेख, शेख चिन्ना मौलाना, इस पे आ चुका है क्वेश्चन कि शेख चिल्ला मौलाना कौन से इंस्ट्रूमेंट से, तो नदस्वराम से है ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी देख चुका हूं आपके एग्जाम में। 11th घटम। घटम वही है आपका लास्ट जो हमने पढ़ा था आपका, ये बात है ये वाला। कहाँ गया आपने ये वाला गाना बात थे, इसी में आएगा आपका, जो कहीं भी बजाओ आप, आपको साउंड देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपसे पूछे इनके कोई फेमस, तो आप कहोगे ई एम सुब्रमण्यम, जो इनके खिलाड़ी हैं फेमस। और विनय, विनय करम, विनय करम को भी ग्रैमी मिला हुआ है, वो फर्स्ट थे, ठीक है, इनको भी मिला हुआ ग्रैमी अवार्ड, याद रखना। अच्छा आप मुझे बताओ, फर्स्ट, आपने फर्स्ट पढ़ा ना मेल में, अगर पूछे फर्स्ट वुमेन, वो भी इंडिया की, फर्स्ट वुमेन इंडियन टू रिसीव ग्रैमी, मेल तो आपने पढ़ लिया। अगर पूछे फीमेल के अंदर ग्रैमी लेने वाली पहली महिला,
तो ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। कौन है पहली महिला जिन्होंने ग्रैमी को रिसीव किया? ठीक है, फर्स्ट फीमेल। इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। नेक्स्ट की ओर चले, कितने हो गए हमारे? 11 कंप्लीट। अब ज्यादा रह नहीं गए, 12 पे आते हैं हम। हाँ, 12 हम कर लेते हैं। पखवराज आपका इंस्ट्रूमेंट। अगर पूछे इन सब के बाद आप बताओगे मुझे। अगर पूछे आपसे इनकी फेमस कोई, तो कुणाल पाटिल। कुणाल पाटिल इनकी एक्सपर्टीज है आपकी। तोताराम, तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा भी इनके एक्सपर्टीज हैं आपके। पंडित, पंडित भवानी, पंडित भवानी शंकर। उस्ताद, उस्ताद भी आपको काफी दिख रहे हैं। खान भी आपको काफी दिख रहे हैं, उस्ताद रहमान खान। ठीक है। और एक और लिख लो, केलू चरण, केलू चरण। ये हो गया आपके पखराज। और अगर आपसे पूछे कि ये बताइए, मृदंगम, ये एक क्वेश्चन आया था आपका, वीके शिवरमनन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? तो आपका आंसर क्या होगा? याद रखना, ये क्वेश्चन आपका आ चुके हैं मृदंगम पर। ठीक है, और एक और याद कर लो इनका, रजना या रजन स्वामीनाथन। आपको सिर्फ एक ही स्वामीनाथन के बारे में पता होगा। कौन? एम एस स्वामीनाथन, है ना? जो हमारे देश में हरित क्रांति के फादर कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लिखो वायलिन। टी एन कृष्णम। और नगई मुरली धरन। ठीक है। और इनमें कोई फेमस और है क्या? मोहन, मोहनम चंद्र, चंद्र आपका शेखर। ठीक है, चंद्रशेखरम आपके हो गए। और आपका और कोई? द्वारम वेंकट स्वामी, स्वामी नाइड। ये भी आपके एक्सपर्ट हैं। ठीक है। और एक और आप लिख सकते हो, लालगुड़ी, लालगुड़ी गोपाल अय्यर। ठीक है, ये तो आपके वायलिन के फेमस खिलाड़ी हैं। तो 14 हो चुके हैं हमारे। और इनफ है ये। एक लास्ट में आपको लिखा हो रहा 15। सुरबहार आपका। अगर पूछे आपसे, इनका बहुत ही फेमस है आपकी। और ये क्वेश्चन मैंने आपका ना देखा था कहाँ पर? अन्नपूर्णा देवी का, किस पर? केबीसी के अंदर सेम क्वेश्चन आया था अन्नपूर्णा देवी का, इंस्ट्रूमेंट्स में। सेम क्वेश्चन। अगला इमरत खान, वाहिद खान और इमदाद खान। तो ये हैं आपके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपर्टीज। जितने भी लिखवाए हैं आपको, ये सारे के सारे आपको सारे याद करने हैं। प्लस जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इससे, कि कौन से टाइप का है आपका ये। स्टैटिक जीके का सबसे मुश्किल भी यही टॉपिक, क्योंकि याद करना नाम ना बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे, तो आपको याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन हो जाएगा। ऐसा करो ना, एक दिन में दो करके याद करो, एक सितार कर लो आज और तबला कर लो। और नेक्स्ट डे फिर आप फ्लूट कर लेना, संतूर कर लेना। ऐसे करके चलो, या फिर जिसके नाम कम है ना आपके, जिसके नाम मैंने कम लिखवाए हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके, A to Z। इससे बाहर आप मत करना, एसएससी को लेकर खासकर।
इन्हीं में से आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि नाम तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें तो इंपॉर्टेंट करने होते हैं ना। ठीक है, तो ये रहा आपका सारा इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे फिर, नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी या तो फोक डांस की, फोक डांस की आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको फोक डांस एंड क्लासिकल डांस पे वीडियो चाहिए पहले, या फिर वीडियो चाहिए आपको फेस्टिवल्स, त्योहारों पर। कौन सा फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है, क्या होता है उसमें, स्टेट के नाम और क्या नाम होते हैं उसके अल्टरनेटिव नाम एग्जाम में आते हैं। फेस्टिवल्स कहाँ बनाया जाता है, रिवर के किनारे बनाया जाता है, कौन सी ट्राइब बनाती है, ये सब क्वेश्चन। तो इनमें से पहला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, सर फोक डांस क्लासिकल डांस करवा दीजिए या फिर फेस्टिवल्स कवर करवा दीजिए। तो मैं उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर। ठीक है, तब तक के लिए ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उनके टाइप्स और उनके एक्सपर्टीज आपको याद हो जाने चाहिए नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।